Good morning to all of my dear friends and students. We are going to learn about matrix, class 12th part 1. इस पार्ट में हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या होता है मैट्रिक्स, कैसे आया, उसकी कैसे खोज हुई एंड उसकी फाउंडेशन क्या है, कहाँ उसका यूज़ होता है, ऑल दैट. ठीक है. मैट्रिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन हायर मैथमेटिक्स, इन कैलकुलस, in graduation mathematics. If you will study in graduation and आप मैथ लोगे या आप किसी मैथ आपका सब्सिडरी है तो भी आपके लिए मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो. आप अकाउंट्स लो या आप कॉमर्स पढ़ो या आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, मैट्रिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा. मैट्रिक्स आया कैसे? मैट्रिक्स जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा था तब मैट्रिक्स की खोज हुई. एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, जितने वेरिएबल लेना ले लो, मैट्रिक्स उसे बहुत ही आसान बना देता है. ठीक है. तो हुआ क्या कि मैट्रिक्स की खोज हुई, वहाँ से आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हो, आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जो क्लास 10 में पढ़ाया गया है. लेकिन मैट्रिक्स मेथड तक आज तक आपने सॉल्व किया नहीं है. चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. चैप्टर 8 में है. क्लास 12th का केसी सिन्हा की बुक हो या अदर्स बुक हो तो अलग चैप्टर्स हो जाएंगे, लेकिन ये है जो कंटेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सभी बुक में, जितने भी मैथमेटिक्स के बुक हैं, NCERT हो, सभी जगह है ये. तो ये है. तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ mn नंबर्स. वो नंबर रियल हो सकता है या इमेजिनरी. अ सेट ऑफ mn नंबर, रियल और इमेजिनरी, इज अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे, इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इन विच m रोज एंड n कॉलम एग्जिस्ट. मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स है, सपोज दैट अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखते हैं, A इज इक्वल टू Aij एंड m क्रॉस n, तो इसका डेफिनेशन होगा, जो जनरलाइज्ड डेफिनेशन है वो ये है, और सेट ऑफ mn नंबर रियल और imaginary is arranged in rectangular array where m rows and n कॉलम एक्सिस्ट. यहाँ जो मैंने m क्रॉस n लिया है, इसे हम लोग बोलते हैं a इज इक्वल टू Aij m/n या m इंटू n. बहुत लोग ऐसे पढ़ते हैं. यहाँ m रोज है, नंबर ऑफ रो की संख्या m है, एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या n है. ये इसका जो रियल और इमेजिनरी लिखा है, अगर क्लास 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो यू विल नो व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर. मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, उसके में बहुत टाइम लग जाएगा, दैट इज़ मोर डीपली. सो यहाँ मैं मैट्रिक्स पर फोकस करूँगा. अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें तो A इज इक्वल टू A11, A12, A13 एंड सो वन, A1n, A21, A22, A23 एंड सो वन, A2n. इस तरीके से आपका जाएगा. यहाँ आएगा आपका AM1, AM2, AM3 एंड सो वन, AMN. इसमें आप नंबर ऑफ रोज हैं m. अगर आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ कॉलम है n. ये है आपका. इस तरीके का आपका मैट्रिक्स होता है. बहुत जगह मैट्रिक्स ऐसे भी दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, बहुत जगह ऐसे दिखाते हैं, बहुत जगह ऐसे भी दिखाते हैं. ठीक है. इस जो मैंने रेक्टेंगुलर से डिनोट किया है, मैं चाहूँगा तो इससे भी डिनोट कर सकता हूँ,
इससे भी डिनोट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो आई थिंक मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होगा आपको समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, 2x3, 4x5, 3x3, 3x5, 3x5, 4x9, 10x11, 100x12, 200। हाँ, उसे लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बस मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल में आप चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, a 2 3 4 -1/2 5 9। ये है हमारा मैट्रिक्स। ये क्या है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम। इस तरीके से लिख देते हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम। ये एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल है 2x3। कोई चाहे तो आप इसे इस तरीके से भी दिखा सकते थे, 2 3 4 -1/2 5 9, ठीक है। या आप चाहे तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते थे, ठीक है। जनरली मैं इसे यूज़ करता हूँ, जो कि एक यूज़ करने की आदत सी हो जाती है। अगर मैथ्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, जनरली अगर हम लोग वेरिएबल की बात करते हैं तो डायरेक्ट एक्स ले लेते हैं, क्योंकि आदत सी होगी। सपोज एक्स, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, वाई लो, जेड लो, एनीथिंग यू कैन टेक, बिकॉज सपोजिशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो इसके लिए मैंने एक कंटेंट तैयार की थी, जो हेडिंग्स है, जो मुझे पढ़ानी है, ठीक है। वो क्या है, कंस्ट्रक्शन, इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैं पढ़ाऊंगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे उसको डिफाइन करते हैं उसको बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे एंड आपको पता चलेगा। जैसे कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं कि क्या है। कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, aij इज इक्वल टू आई प्लस जे। ए कैपिटल ए से मैं डिनोट कर रहा हूँ। जनरली मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। बट अगर आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पोजिशन है। बट साइड में लिखना पड़ेगा कि किससे किसने आपको किसको डिनोट किया है। सो दिस इज अप टू यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। देखिए इसमें आपको दिया हुआ था 3x4, जो ये I है ये गया आपका 1 2 3 तक, और जो आपका J है वो गया आपका 1 2 3 एंड 4 तक। इस तरीके से गया। ये हो गया आपका नंबर ऑफ रो एंड 4 हो गया नंबर ऑफ कॉलम। देखो 1 रो 2 रो एंड 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम एंड 4 कॉलम। इस तरीके से हो गया। अब मैं आपको रफली समझाना चाहूँगा। यहाँ पर दिया हुआ था ए आई जे क्या है, आई प्लस जे, ये जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है क्या होगा, तो A11 निकालेंगे हम लोग, 1 + 1 मतलब 2, A12 निकालेंगे हम लोग, 1 + 2 मतलब 3, A13 निकालेंगे मतलब 1 + 3 4, A14 निकालेंगे हम लोग 1 + 4 5, A21 निकालेंगे 2 + 1 3, A22 निकालेंगे हम लोग 2 + 2 4, A23 निकालेंगे 2 + 3 5, A24 निकालेंगे हम लोग 2 + 4 6, A31 निकालेंगे हम लोग 3 + 1 4, A32 निकालेंगे हम लोग 3 + 2 5, A33 निकालेंगे हम लोग 3 + 3 6, और इसी के साथ A34 निकालेंगे हम लोग 3 + 4 7। सो यहाँ पर लिखा हुआ था AI J = I + J, इस तरीके से बनाना था। और ये मैं यहाँ पर आई मिटा रहा हूँ, और इस सारे एलिमेंट को इस पोजीशन का A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जिस पोजीशन पे लिखा हुआ है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। A12 का मतलब है, A13 का मतलब है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, A14 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 2 3 4
5 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 7। तो ये मैं निकाल लिया और इस तरीके से मैं कंस्ट्रक्ट कर लिया 3x4 एक मैट्रिक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर AIG जो भी डेफिनेशन देगा उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, पुट कर लेंगे एंड उस डेफिनेशन को कैरी करेगा सारा एलिमेंट। ठीक है, जिस पोजीशन के अकॉर्डिंग है वो कर लिया गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने AIJ फिट किया। एक और मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस बार 2x2 बनाते हैं, छोटा मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 और यहाँ डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ है 2i - j/2, यह मॉडुलस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे A11 2 × 1 -1 क्या निकलेगा 2 - 1 1 1/2 A12 2 × 1 -2/2 2 - 2 0/2 0 A21 2 × 2 -1/2 मतलब 4 - 1 3 3/2 और A22 2 × 2 -2/2 4 - 2/2 मतलब 4 में से 2 गया तो बचा 2 एंड 2/2 हमारा 1। तो यहाँ पर A क्या होगा हमारा A11 A12 A21 A22, यह हो गया हमारा। आप A को लिख सकते हैं 1/2 0 3/2 एंड 1। ये हमारा अकॉर्डिंग टू डिफाइन रूल, जो उसने रूल डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा मैट्रिक्स आ गया। मैंने एलिमेंट सॉल्व किया, एलिमेंट निकालने के बाद उसे पुट अप कर दिया उसके जगह पे। उसका जो पोजीशन था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये एग्जाम्पल था। नाउ हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, ये कैसे होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन इस पर डिस्कस करो। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। कोई दिक्कत है नहीं, दिस इज सो इजी, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड आपसे हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये होता है इतना आपको, और इन दोनों को मिलाकर बनता है ट्रायंगुलर। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सबसे पहले इन सारे मैट्रिक्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। जो रो मैट्रिक्स है वो क्या है? रो मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है कि उसमें सिर्फ एक रो होंगे, देयर विल बी वन रो एंड कॉलम आप पे डिपेंड करता है। मतलब ये ऐसे होगा A = AIJ = 1 × n। जितना लिखना है A11 A12 A13 ऐसे करके आपको जितना लिखना है लिखो, जनरलाइज है। ठीक है, इसमें जितने कॉलम हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। मान लीजिए इसकी एग्जांपल के लिए लेते हैं A = 2 3 5। तो यहाँ कितना हो गया
1 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रो इज़ 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज़ 3। तो ये हुआ हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहने का मतलब, रो मैट्रिक्स को वेक्टर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, रो वेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे इस तरीके का होगा, रो एक ही होगा, कॉलम जितने मन उतने हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कॉलम भी एक हो, वो भी एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, बस रो एक होना चाहिए, वो एक कंडीशन है। उसके बाद आता है आपका, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा कि आपके कॉलम एक होना चाहिए। मान लीजिए बी से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, B11, B12, B13, सॉरी 21, 31 एंड सो वन, BM1। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम 1 होने चाहिए, M क्रॉस 1। नंबर ऑफ रो जितने मन उतने हो जाए, 1 2 3 4 5, जितने मन उतने हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम एक ही होना चाहिए। दिस इज अ कंडीशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स समझ में आया होगा। नाउ हम लोग आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि जो नंबर ऑफ रो हैं एंड जो नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, A इज इक्वल टू AIJ इज इक्वल टू AIJ N क्रॉस N। मीन्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो 4 है तो नंबर ऑफ कॉलम भी 4 ही होंगे। नंबर ऑफ रो अगर 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2 ही होंगे। कोई भी एग्जांपल आप ले लो, A इज इक्वल टू 2 3 5 4, ये हमारा एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। सो आई थिंक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि क्या होता है। सिंपल है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इस तरीके से 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 या 1 क्रॉस 1, 0 क्रॉस 0 मत लिख देना, दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो, a square matrix in which all the elements are 0 except diagonal matrix। ये जो है मैट्रिक्स होता है ना, ये जो एलिमेंट होता है ना, जिसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, जो A11, A22, A33, जैसे कि हमारा इस तरीके का A11, A22, A33 एंड सो ऑन ANN, इसके उधर सारा हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है, और इसके नीचे भी सारा हमारा 0 होना चाहिए। मतलब कि एक कंडीशन है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही, साथ साथ डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारा एलिमेंट 0, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका डायगोनल एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है उसके अलावा 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट में भी 0 हो सकता है, कोई पॉसिबल नहीं, चांस नहीं है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के अलावा मस्ट है कि वो 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप कुछ भी उसमें 0 भी आ सकता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, वो आप सपोज कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो है, ये है हमारा डायगोनल एलिमेंट, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। दो डायगोनल होते हैं एक्चुअली, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल को यहाँ पे कहा गया है कि उसके अलावा जितने एलिमेंट है वो 0 होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल भी होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल हो, मतलब डायगोनल कहने का मतलब कि सारा एलिमेंट डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा 0 हो, और जो प्रिंसिपल डायगोनल में है सभी एलिमेंट सेम हो, इस तरीके का हो। मान लो अगर 3 क्रॉस 3 का लेते हैं तो K 0 0 0 0 0 0, ठीक है। डायगोनल में क्या था, क्या 5 4 3 ले सकते हैं, लेकिन स्केलर में क्या है, सभी सेम होगा कि अगर डायगोनल में एक 5 होगा तो दूसरा भी 5 होगा, तीसरा भी 5 होगा। इस तरह का अगर मैट्रिक्स होगा तो उसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि 5 5 5, ये हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल के अलावा सारा 0 होगा, एंड जो डायगोनल में होंगे सारे एलिमेंट सेम होंगे, इसे हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि सेम है, बस थोड़ा सा 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो 0 होंगे, एंड बस डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होगा, फिक्स है,
यहाँ क्या है, फिक्स है कि 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। स्केलर में क्या था, सारा सेम होना चाहिए। यहाँ 5 हो सकता था, 4 हो सकता था, 1 हो सकता था, 0 हो सकता था, लेकिन आइडेंटिटी में क्या है कि 1 ही होना चाहिए। 1 नहीं हुआ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो नहीं होगा। सो ये कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या है, स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है और आपका आइडेंटिटी है। बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ identity matrix, but every identity matrix is a diagonal matrix. Every identity matrix is a scalar matrix. Every identity matrix is a स्क्वायर मैट्रिक्स। बट हर स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता, हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता, ऐसा कंडीशन नहीं है। मे बी नॉट। सो आपको समझ में आया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। फिर आते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि उसके सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, 2x3 हो, 4x5 हो, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जो 0 होना चाहिए। ये नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इससे पहले जो समझा रहे थे मैं कि सारा स्क्वायर होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं है कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x3, 2x3, 4x5, लेकिन सारा एलिमेंट 0 होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। बहुत कोई 0 मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है आपका कि जो डायगोनल एलिमेंट है A11, A22 एंड सो ऑन ANN, इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए और इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको हम दिखाते हैं, A इज इक्वल टू 2, 3, 1, 4, 5, 0, 0, 0, 0। ये हमारा है, ये हमारा 5, ये हमारा डायगोनल के नीचे क्या है, 0 है। तो डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऊपर वाला एलिमेंट 0 हो ना हो कंडीशन नहीं है। तो ये हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। टू, 5, 6, 4, 3, 0। डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो होने चाहिए 0, उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इन सब का एक जनरलाइज डेफिनेशन है, बट मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, अपर वाले लोअर वाले एलिमेंट 0 हो। लोअर ट्रायंगुलर क्या होते हैं, अपर वाले एलिमेंट 0 हो। दिस इज सिंपल वे टू आइडेंटिफाई कि अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप 2x2 में लेते हैं, C इज इक्वल टू इस तरह से 2, 1, 3, 0। ये क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर है। ठीक है, कुछ कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जो अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर है। सपोज कर लीजिए आप यहाँ भी 0 होता है, तो ये अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। देखिए, ऊपर वाला एलिमेंट 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर, नीचे वाला एलिमेंट 0 है तो अपर ट्रायंगुलर। तो इस तरह के कुछ मैट्रिक्स हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो आप दोनों मैट्रिक्स को डिफाइन करोगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। बोथ मैट्रिक्स का डेफिनेशन एक डेफिनेशन में आता है, दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर आता है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो A एंड B आर कन्फॉर्मेबल टू ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फॉर्मेबल होगा। कन्फॉर्मेबल का मतलब क्या होता है कि A और B अगर दो मैट्रिक्स है, Aij B इज इक्वल टू Bij, तो दोनों में अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम जो है सेम होना चाहिए, M इज इक्वल टू R होना चाहिए, N इज इक्वल टू S होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 2x3 है तो ये भी 2x3 है, तो ये कन्फर्मेबल होता है। अगर वो 5x4 है, ये भी 5x4 होना चाहिए। ये कंडीशन है कन्फर्मेबल होने का। तो इस तरीके का दो मैट्रिक्स क्या कन्फर्मेबल होना चाहिए। तो इस दो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल
सेम ऑर्डर का होना चाहिए और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। अगर सपोज कर लीजिए ए में कोई एलिमेंट है A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, और बी में कोई एलिमेंट है B11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, वो दोनों एलिमेंट सेम होगा। मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम, ऑर्डर विल बी सेम, देन बोथ द मैट्रिक्स आर कंपेरेबल एंड कन्फर्मेबल। तो हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वल हो सकता है। इसमें हम ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास x+3 z-1 2y + x 4a - 6 0 3 - 7 एंड 2a। ये देखिए ये दिया है 2x2 और ये दिया है 2x2। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। अब यहाँ पे है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे x+3 और यहाँ है 0, तो ये इक्वल हो गया बाय डेफिनेशन। x+3 = 0, x आ गया हमारा -3। फिर z-1 क्या हो गया 3, z-1 3 4 हो गया, z = 3 1 उधर गया 4 हो गया। फिर आपका यहाँ 2y + x = हो गया -7, x का वैल्यू आ गया -3, पुट कर दीजिए यहाँ 2y -3 -7 -3 उधर गया, 2y = -4, y = हो गया हमारा -2। देन फिर से यहाँ पे 4a - 6 = 2a, 2a इधर आया, 4a - 2a = 6, 2a = 6, a = 3। सो वैल्यू आ गया आपका x = -3, y = -2, z = 4, a = 3। सो इस तरीके से हम इक्वल करके किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिए। एक कंडीशन दिया हुआ था, तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया, उसके डेफिनेशन दिए, उसके एग्जाम्पल दिए एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन किया कि कैसे क्या होता है। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। और भी समझने के लिए, डीपली स्टडी करने के लिए आप कोई भी बुक को स्टडी कर सकते हो। जो भी हायर मैथमेटिक्स के आप बुक पढ़ते होंगे, बहुत सारे बुक है, R.S. अग्रवाल है, R.D. शर्मा है, R.D. शर्मा के लॉट्स ऑफ बुक है, K.C. सिन्हा की बुक है, NCERT की बुक है। तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। बिना स्टडी किए वो पॉसिबल नहीं हो सकता। सो इस पार्ट में यहीं तक। वी विल मीट अगेन इन अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।